हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हर वायरस इंसान के सिक्योरिटी कवर को भेदने की कोशिश में नए नए रूप बदलता रहता है। भारत में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन के सामने आने का दावा किया जा रहा है। इस बार यह स्ट्रेन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मिला है, जहां की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वायरस ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। क्या यह वाकई कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है या फिर मौत की कोई और वजह? पूरी खबर समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 22 दिन के अंदर 15 प्रोफेसर की मौत। क्या यह मौत एएमयू स्ट्रेन की वजह से हुई है? उत्तर भारत में एक नया वायरस पैदा हो चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने कई नामी प्रोफेसर खो दिए हैं और इन मौतों के पीछे वायरस को एएमयू स्ट्रेन का नाम दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में वायरस के नए वेरिएंट ने आईसीएमआर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। अगर एएमयू स्ट्रेन वाकई में कोई नया वायरस है, तो यह भारत में अभी तक मिले डबल म्यूटेंट, बंगाल स्ट्रेन, आंध्र वेरिएंट से भी खतरनाक वायरस हो सकता है और इसे लेकर अभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बहुत दहशत है। 22 दिन के अंदर एएमयू के 15 प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। इस बार जो ये वायरस है, इसकी जो विरुलेंस है या इसकी जो थोड़ी सी इन्फेक्शन करने की और बीमारी को बढ़ाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये जो इन्फेक्शन है जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे पिछले साल इसकी विरुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस बार ज़्यादा है, इसलिए इसमें डेथ जो है वो डेथ और इन्फेक्टिविटी दोनों ही ज़्यादा हो रही है। इसी के बाद वीसी तारिक मंसूर ने आशंका जताई कि अलीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो गई है और अब एएमयू ने इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने की मांग की है। कोरोना के कई प्रकार सिर्फ हमारे देश में ही सामने आ चुके हैं और इनकी पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बेहद अहम है। जीनोम सीक्वेंसिंग किसी वायरस का बायोडेटा होता है। वायरस किस तरह का है, कैसा दिखता है, इन सभी चीजों की जानकारी हमें जीनोम के जरिए मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिससे हमें कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। You know, sequencing is telling us a lot more about this virus in real time than we've known in previous outbreaks. In fact, for many diseases, we really don't have this kind of genomic information that we have. So it's a good thing because we can keep up with the evolution of the virus, but we also need to take a balanced approach. And as Maria said, you know, whatever the variant, the basic modes of transmission and the clinical illness remain the same and the public health measures remain the same. कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत में कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन नए स्ट्रेन और वेरिएंट इसमें बड़ी रुकावट बन सकते हैं। नए स्ट्रेन को लेकर पैनिक भी ज्यादा है। अभी भारत में यूके वेरिएंट ने तबाही मचाई है। ज्यादातर जिंदगी इसी वेरिएंट से निकले डबल म्यूटेंट ने ली है। अब तीसरा वेरिएंट बंगाल स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। डर है कि तीसरी वेव में कौन सा वेरिएंट बड़ा खतरा बनने जा रहा है। क्या एएमयू स्ट्रेन तीसरी लहर की बुनियाद बन सकता है? ये बड़ा सवाल है। पिछले वर्ष के मुकाबले कई गुना ज्यादा इन्फेक्शस है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि कितना एक घर में एक मेंबर अफेक्ट हो, पूरी फैमिली, पूरा फ्लोर और जो हाउसिंग सोसाइटीज में सारे फ्लैट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये इन्फेक्शस है। तो ये जो डिफरेंट सिटीज में स्ट्रेन है, मेरी विनती ये है कि हम हर स्ट्रेन से रोज और ज्यादा पैनिक करने और भयभीत होने की जगह एक मूल फॉर्मूले पे ध्यान रखें कि इसके कोई भी स्ट्रेन हो, उसको हमारे शरीर में जाने के लिए यही रास्ता है, हमारी नाक। और अगर हम नाक, मुंह और थोड़ी को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके रखें, एक मास्क से और लोगों से दूरी बनाए रखें, एक बंद कमरे में ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ये 4 फॉर्मूले अगर हम रिजिडली, रिलीजियसली प्रैक्टिस कर लें, तो एएमयू अलीगढ़ स्ट्रेन से लेकर इंग्लिश स्ट्रेन तक हर स्ट्रेन का हम सामना कर सकते हैं। पैनिक की एक और बड़ी वजह यह भी है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दुनिया भर में जितने कोरोना के केस आए, उसमें आधी तादाद भारतीयों की थी। रोज मरने वालों की तादाद के फिगर भारत से सबसे ज्यादा आ रहे हैं।
भारत में रोज 3,500 से 4,000 लोगों की मौत हो रही है। ग्लोबल लेवल पर डेथ फिगर्स में 1/4 मौत भारत में हो रही है। अप्रैल महीने में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 45,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 10 मई तक के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मई के पहले 10 दिनों में 35,000 से ज्यादा लोग मरे हैं। वैक्सीन का पहला शॉट लेने से आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती। इम्यूनिटी हमारी आती है दूसरा शॉट लेने के 2 हफ्ते के बाद। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में पहला शॉट लिया था और पिछले 1 महीने में उनको कोरोना का संक्रमण हुआ है। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वैक्सीन से हुआ है या वैक्सीन के बावजूद हुआ है। तो मेरी उनसे विनम्र विनती है कि ना तो ये वैक्सीन से बात की वजह से हुआ है, ना ये आप सोचें कि ये वैक्सीन का फेलियर है। 1 डोज से कुछ नहीं होता, सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद प्रोटेक्शन आता है। 30-35% लोगों को फिर भी सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद भी इंफेक्शन होगा, लेकिन जो मूल चीज यह है कि उन लोगों को मोस्टली इंफेक्शन माइल्ड होगा, उन्हें सीरियस वेंटिलेटर वाला नहीं होगा। और कुछ हफ्ते पहले तो हम ये कह रहे थे कि शायद मृत्यु 0% है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ केसेस आए हैं तो हम ये कहेंगे आज मॉडिफाइड कि मृत्यु का चांस बहुत कम है। इसलिए वैक्सीन लगवाने में फायदे ही फायदे हैं, नुकसान 0 है। अभी तो एमयू वेरिएंट होने का सिर्फ शक है, लेकिन अगर यह सच हुआ तो कोरोना के एक और वेरिएंट से देश को निपटना होगा। अभी तो देश में आंध्र प्रदेश वेरिएंट का खौफ बहुत हाई है। कुछ ही दिन पहले भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया जिसका नाम है एपी स्ट्रेन। वैज्ञानिकों के रिसर्च में यह साफ हुआ कि यह वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इस स्ट्रेन से संक्रमित लोग 3 से 4 दिन में ही गंभीर हालत में पहुंच जा रहे हैं। यह वेरिएंट B1.617 और B1.618 वेरिएंट से ज्यादा ताकतवर है। भारत में वायरस के कई स्ट्रेन फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल से आया ट्रिपल म्यूटेंट का वेरिएंट बंगाल स्ट्रेन तेजी से बढ़ा है। हालांकि इस म्यूटेंट के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक आंध्र स्ट्रेन की तरह बंगाल स्ट्रेन बाकी मौजूदा स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है और बहुत तेजी से फैल रहा है। और अब एएमयू स्ट्रेन भी परेशानी बढ़ा सकता है। अभी तक ट्रिपल म्यूटेंट वाले आंध्र वेरिएंट और बंगाल स्ट्रेन के लिए जिन राज्यों के सैंपल टेस्ट किए गए उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मिले कई सैंपल में यह स्ट्रेन पाया गया है। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट तब बनता है जब वायरस के 3 म्यूटेशन मिलकर एक नया वेरिएंट बनाते हैं जो शरीर पर पिछले स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलते हैं और इम्यून सिस्टम पर हमला करके उसे जल्दी बीमार कर देते हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार 6 से 7 दिन तक रहता है और टेम्परेचर 102 से ऊपर चला जाता है। ऐसे में फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है, इससे ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रेन दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद कई राज्यों में तेजी से फैले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल और आंध्र स्ट्रेन में जो वेरिएंट पाया गया है वो इसे इम्यून सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करता है और इससे और ज्यादा तेजी से संक्रमण होता है। CSIR में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे डॉक्टर विनोद सकारिया ने आंध्र और बंगाल स्ट्रेन के बारे में बताया कि ये यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियाई स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तक बंगाल स्ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी है क्योंकि अभी तक जो मरीज आ रहे हैं वो डबल म्यूटेंट वाले स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं। बंगाल स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां कहां चल रहा है नकली रेमडेसिविर का धंधा, रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर कहां कहां शिकंजा कसा। ब्रेक के बाद पूरी खबर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।